Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bhagyashree Classes. Today I'll be taking some case problems of chapter that is your marketing management. So here I have some cases with the solutions also. Now I'll be explaining each of the case one by one. So in the first case it is given that Cracker Limited आपकी एक company है that is your फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि आपके क्रैकर्स को मैन्युफैक्चर करती है, जिसने दिवाली के टाइम पे कुछ न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं मार्केट में. अब एज वी नो कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिवाली क्रैकर्स की डिमांड तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कंपनी को क्या थे, ज़्यादा वर्कर्स की रिक्वायरमेंट थी. तो कंपनी ने क्या करा, द कंपनी एम्प्लॉयड चिल्ड्रन फ्रॉम नियर बाय विलेजेस. कंपनी ने किसको एम्प्लॉय करा, चिल्ड्रन को एम्प्लॉय कर लिया. जो भी आसपास के विलेजेस के जो भी बच्चे थे उनको इस काम के लिए लगा लिया, राइट. अब ऑल दो द प्रोडक्ट वॉज इन ग्रेट डिमांड, appropriate safety warnings for use were not mentioned on the packet that led to many accidents. मतलब बिकॉज बहुत डिमांड थी प्रोडक्ट को, तो कंपनी ने ये ध्यान नहीं रखा कि जो भी सेफ्टी वार्निंग्स पैकेट पे देनी चाहिए थी वो कंपनी ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया और मेंशन नहीं करी. ठीक है, इट मीन्स ये जो अप्रोप्रिएट सेफ्टी वार्निंग्स थी फॉर यूज दी प्रोडक्ट वो मिसिंग थी, राइट. क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन दैट वाज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कंपनी. कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन है जो कंपनी ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है, जिसकी तरफ आपको वो बताना है. तो इट इज़ वेरी सिंपल, एज वी नो कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट, राइट, वो जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो दैट आर वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट, वो क्या होनी चाहिए, कंज्यूमर्स को पता होनी चाहिए. दैट ऑल शुड बी गिवन ऑन द टॉप ऑफ द पैकेट, राइट. कि पैकेट के बिल्कुल ऊपर आपका जो एक लेबल होता है, दैट इज व्हाट, लेबलिंग. ठीक है, उसमें आपकी क्या होती है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, लाइक कि प्रोडक्ट का क्या क्या है, यूज़ कैसे करना है प्रोडक्ट को, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या क्या कंटेंट मटेरियल यूज़ हुआ है इस प्रोडक्ट के अंदर, राइट. और साथ के साथ डायरेक्शन फॉर यूज़, कैसे उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट कैसे यूज़ करना है, ऑल दीज कम अंडर दी लेबलिंग, राइट. तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, कंपनी ने क्या मिस करा है, लेबलिंग है जो मिसिंग करा है, राइट. सो द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन दैट वाज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कंपनी, दैट इज योर लेबलिंग, राइट. बिकॉज यहाँ पे साफ गिवन है क्वेश्चन में कि अप्रोप्रिएट सेफ्टी वार्निंग फॉर यूज इज नॉट गिवन. इट मीन्स डायरेक्शन फॉर यूज, कैसे उस प्रोडक्ट को यूज करना है उसकी डायरेक्शन नहीं गिवन है, एंड दैट विल कम अंडर दी लेबलिंग. ओके, सो यहाँ पे आप ये बता सकते हो, फर्स्ट पार्ट क्लियर है. नाउ सेकेंड बोलते हैं यहाँ पे, ऑल्सो आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज विच वर वॉयलेटेड बाय द कंपनी. ऐसी कौन सी दो वैल्यूज है जो कंपनी ने वॉयलेट करी है. इट मीन्स ऐसी कौन सी दो वैल्यूज हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ लॉ, ठीक है, इज नॉट राइट. ठीक है, कि मतलब देखा जाए तो वो लीगली सही नहीं है. ऐसी कौन सी दो चीजें कंपनी ने करी है. तो सबसे पहले पता चल रहा है कंपनी ने किसको एम्प्लॉय करा है, यहाँ पे चिल्ड्रन को एम्प्लॉय किया है. एंड दैट इज वेरी बेसिक थिंग कि कभी भी अगर ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपके हजार्डियस मटेरियल यूज हो रहे हैं, दैट इज नॉट लाइक दैट आर वेरी हार्मफुल, उन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो आप स्पेशली चिल्ड्रन को बिल्कुल भी हायर नहीं कर सकते, एम्प्लॉय नहीं कर सकते. वैसे तो आपका जो भी किसी भी आपकी अगर एक सर्टेन एज है उससे बिलो अगर एज है तो आप उनको लाइक एम्प्लॉय कर ही नहीं सकते हो कोई भी कंपनी. बट इन द केस ऑफ प्रोडक्ट दैट इन्वॉल्व्स हजार्डियस मटेरियल, वहाँ पे तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कंपनी क्या कर सकती है, चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं कर सकती है. सो दिस इज अ फर्स्ट वैल्यू जो कंपनी ने वॉयलेट करी है. सेकेंड वैल्यू क्या करी है, बिकॉज अप्रोप्रिएट सेफ्टी वार्निंग गिवन नहीं है इन केस ऑफ द हजार्डियस प्रोडक्ट, तो दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ह्यूमन लाइफ, राइट, कि ह्यूमन लाइफ जो है वो डेंजर में है, राइट, उनको संग रिस्क लिया गया है. सो दैट इज अ सेकेंड वैल्यू विच इज वॉयलेटेड हेयर बाय द कंपनी, कि दे आर नॉट सेफ गार्डिंग इट कस्टमर्स अगेंस्ट द हजार्डियस नेचर ऑफ इट्स प्रोडक्ट. सो दे आर डिसरिस्पेक्टिंग ह्यूमन लाइफ, राइट. Now move on to the second case. Now this is just opposite to the first case. Okay, so ध्यान से देखते हैं इसे. ABC क्रैकर लिमिटेड है, दैट इज ऑल्सो फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी,
जिसने दिवाली के टाइम पे कुछ न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं विच अट्रैक्टेड मेनी बायर्स, राइट। बहुत से बायर्स उनके प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं, राइट। दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देयर प्रोडक्ट, किसके, एबीसी क्रैकर लिमिटेड के। नाउ टू मीट द इंक्रीज डिमांड द कंपनी एम्प्लॉयड पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस वेयर देयर इज लॉट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या अपोजिट है, यहाँ पे भी बहुत डिमांड है, दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स की डिमांड तो होगी, बट इन्होंने जहां से हायर करा है, एक तो किसको हायर करा है, किसको एम्प्लॉय करा है, पीपल को। इन फर्स्ट केस कंपनी ने किसको हायर किया था, चिल्ड्रन को, जो कि लीगली करेक्ट नहीं था, बट यहाँ पे उन्होंने पीपल, लोगों को हायर करा है, कहाँ के, आसपास के विलेजेस के, जहां पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट थी, राइट। Now, because of the good behavior of the management with the employees, more and more people wanted to join the company. Management का बहुत अच्छा behavior था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कंपनी में को ज्वाइन करना चाह रहे थे. As the products were in demand in the market, a competitor imitated the products. अब प्रोडक्ट बहुत डिमांड में था, तो जो कंपनी के और कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने क्या करा, कॉपी करना शुरू कर दिया प्रोडक्ट को, राइट, इमिटेट करना शुरू कर दिया प्रोडक्ट को. द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द कंज्यूमर एज इट वाज अ स्टेटस सिंबल टू बाय द प्रोडक्ट ऑफ एबीसी क्रैकर लिमिटेड बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी. बट यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटर्स कुछ नहीं कर पाए, मतलब जो कॉम्पिटिटर्स था उनके प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, बिकॉज उनको जो एबीसी क्रैकर लिमिटेड का प्रोडक्ट था दैट इज उनकी नजरों में वो बहुत अच्छा था. दे आर क्वाइट हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द एबीसी क्रैकर लिमिटेड, राइट. तो क्यों, बिकॉज उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, राइट. अब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन बिकॉज ऑफ विच कंज्यूमर्स प्रिफर द प्रोडक्ट ऑफ एबीसी क्रैकर लिमिटेड. ऐसा क्या था एबीसी क्रैकर लिमिटेड के प्रोडक्ट में जिसकी वजह से कंज्यूमर्स उसको प्रिफर कर रहे थे. क्या था, उसकी क्वालिटी थी, और उस क्वालिटी ने क्या बिल्ड किया, एक ब्रांड नेम दिया उस कंपनी को. तो इट मीन्स वो क्या प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन था दैट जिसकी वजह से जो आपके जो कंज्यूमर्स थे वो एबीसी क्रैकर लिमिटेड के प्रोडक्ट्स को ही प्रेफर कर रहे थे. दैट इज द ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट, राइट, कि वो अपने में ही एक ब्रांड बन गया आपका एबीसी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द गुड क्वालिटी इसने अपना एक ब्रांड बिल्डअप कर लिया कंपनी ने. ठीक है, सो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके से अच्छी बात बता रहा है. और सेकेंड जो फर्स्ट केस था उसमें वो उसके नेगेटिव पॉइंट्स कंसिडर कर रहे थे, राइट. यहाँ पे दैट इज द ब्रांडिंग, एंड ब्रांडिंग इज व्हाट, इट इज द प्रोसेस दैट गिव्स नेम, साइन, सिंबल टू द प्रोडक्ट, राइट. कि किसी भी प्रोडक्ट को एक नाम देना, उसकी जो एक सिंबल देना, उसको एक डिफरेंशिएट करना कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से, वो किसके थ्रू होता है, उसके ब्रांड के थ्रू, राइट. Fine. So this is the first answer. Now in the second part they are asking also identify any two values which ABC Cracker Limited wanted to communicate to the society. ऐसी कौन सी दो values है जिसको ABC Cracker Limited communicate करना चाहती है सोसाइटी के साथ, right? So that is first value तो हो गई कि कंपनी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है किसके संग, अपने वर्कर्स के संग. तभी वहाँ पे मेंशन है आपके केस में कि द मोर एंड मोर एम्प्लॉयज वांट टू ज्वाइन द कंपनी, राइट. इट मीन्स द कंपनी इज हैविंग हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ इट्स वर्कर्स. ये आपका फर्स्ट वैल्यू हो गया. एंड सेकेंड क्या है, कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है. कहाँ पे, बिकॉज कंपनी ने कहाँ से हायरिंग करी है, कहाँ से लोगों को हायर किया है, ऐसे एरिया से जहाँ पे देयर इज अ अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ से कंपनी ने हायरिंग करी है, राइट. सो दिस इज द सेकेंड गुड वैल्यू. ये एक क्या है, यहाँ पे गुड वैल्यूज है जो कि कंपनी एक तरीके से अपनी सोसाइटी को कम्युनिकेट कर रही है, राइट. सो दिस इज द सेकेंड केस. नाउ मूव ऑन टू द थर्ड केस. So in the third case, it is given Hiram is a famous chain selling a large variety of products in the Indian market, right? कि जो Hiram है that is the famous chain selling, जो different products है उसको sell करता है. Chain selling it means कि he can use different intermediaries to sell his product to the consumers, right? So यहाँ पे जो उसके products हैं that are chips हो गया, biscuits, sweets and squashes, right. It charges a
comparatively higher price than its competitors as it sells quality products, कि ये quality products को sell करता है, इस वजह से इसके जो prices हैं that are high as compared to its competitors. It offers regular discounts to its customers and easy credit terms to its retailers. क्या करता है ये? कस्टमर्स को डिस्काउंट्स भी ऑफर करता है रेगुलरली, और साथ के साथ कुछ क्रेडिट टर्म्स आपके इसके इजी क्रेडिट टर्म्स है, क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है इजीली, राइट. इट हैज़ 5 ऑफ इट्स ओन रिटेल शॉप्स, इसकी खुद की भी 5 रिटेल शॉप्स हैं. इट मीन्स जहाँ पे डायरेक्टली कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं, राइट. इट ऑल्सो सेल्स इट प्रोडक्ट्स थ्रू वेरियस ग्रॉसरी स्टोर्स सो दैट द प्रोडक्ट्स आर मेड अवेलेबल टू कस्टमर्स एट द राइट प्लेसेस. और साथ के साथ इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ग्रॉसरी स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, ताकि जहाँ से कंज्यूमर्स को राइट टाइम पे राइट प्लेस पे क्या हो, प्रोडक्ट्स वो अवेलेबल हो जाए. फाइन. सो इट रेगुलरली यूजेस डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल्स टू इंक्रीज दी सेल. और साथ के साथ कंपनी क्या करती है, डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल्स भी यूज करती है अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए. कम्युनिकेशन टूल्स लाइक एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर है, आपके प्रमोशन करती है कंपनी, राइट. सो दीज आर सम कम्युनिकेशन टूल्स. सो द अबव पैरा डिस्क्राइब्स द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड बाय द हायर आर्म टू प्रिपेयर इट्स मार्केटिंग ऑफरिंग. तो यहाँ इस पैरा को जब हम रीड कर रहे हैं तो हमें साफ पता चल रहा है कि हायर आर्म जो आपका चेन सेलिंग है उसने डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज करा है मार्केटिंग के, डिफरेंट वेरिएबल्स आपके इंक्लूड्स हैं इसमें, राइट. सो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरिएबल्स. आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से वेरिएबल्स है. तो इस केस में अगर देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले तो उसके प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं. देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, राइट, लाइक आपके बिस्किट्स हो गए, स्वीट्स हो गए, चिप्स हो गए. सेकंड आप देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, प्राइस की बात हो रही है कि प्राइस क्या है, हायर है, बट क्वालिटी की वजह से वो हायर प्राइस भी क्या हो रहा है, कंसिडर कर रहे हैं जो आपके कंज्यूमर्स हैं, राइट. देन थर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे कि रेगुलर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है कंज्यूमर्स को, इजी क्रेडिट टर्म्स है. इट मीन्स ये क्या है आपके, ये डिफरेंट ऑफर्स हैं जो क्या करता है, हायर आर्म यूज कर रहा है अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए. तो दिस विल कम अंडर प्रमोशन, कि वो अपने जो प्रोडक्ट है उसे प्रमोट कर रहा है, राइट. यहाँ पे फिर नेक्स्ट लिखा है कि ग्रॉसरी स्टोर्स पे भी प्रोडक्ट आपके अवेलेबल है, सो दैट कंज्यूमर्स कैन गेट एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस. ओके, सो इट मीन्स प्लेस की भी बात हो गई. फाइन. सो ये सारे कॉम्बिनेशंस क्या है, ये सारे वेरिएबल्स क्या हैं, दीज आर दी मार्केटिंग टूल्स. सो ऑल दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ योर मार्केटिंग मिक्स, राइट. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स चूजन बाय अ फर्म टू प्रिपेयर इट्स मार्केटिंग ऑफरिंग आर कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स. और वी कैन सिंपली से द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मार्केटिंग टूल्स that are used by the higher arm to reach its product to the target market is known as the marketing mix. ये किसका कॉन्सेप्ट है, आपका मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट है. तो मार्केटिंग मिक्स के डिफरेंट आपके कौन से 4 वेरिएबल्स मेनली है, दैट आर नोन एज 4 P's, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, राइट. नाउ यू विल एक्सप्लेन ईच ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. प्रोडक्ट की बात करोगे तो प्रोडक्ट यहाँ पे ये ऑफर कर रहा है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट ही इज ऑफरिंग, लाइक चिप्स हो गया, बिस्किट हो गया. फाइन. प्रोडक्ट मिक्स डील्स विद द डिसीजन कंसर्निंग द वेराइटीज, क्वालिटी, पैकेजिंग, साइज आपका प्रोडक्ट मिक्स में आ जाएगा. प्राइस मिक्स में आपका क्या आएगा, द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द प्राइस टू बी चार्ज फॉर द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, राइट. सो यहाँ पे हायर प्राइस वो चार्ज कर रहा है, बट क्वालिटी आपकी गुड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, राइट. देन थर्ड है आपका प्रमोशन मिक्स आ जाएगा, जिसमें वो डिफरेंट ऑफर्स प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर्स को, लाइक आपके डिस्काउंट्स दे रहा है, आपको इजीली क्रेडिट अवेलेबल हो रहा है. सो दिस विल कम अंडर द प्रमोशन मिक्स. So it concerns persuade and motivating customers to buy the product, right. जैसे कि आपके elements of promotion mix हो गए, advertising हो गया, personal selling हो गया, sales promotion हो गया. So ये सब क्या है, these are the techniques of sales promotion, right.
पब्लिसिटी हो गया। एंड नेक्स्ट है आपका लास्ट प्लेस, दैट इज प्लेस मिक्स रिफर्स टू द एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग ओनरशिप टू कस्टमर्स एंड टू मेक प्रोडक्ट। यानी जो आपको प्लेस मीन्स कि ऐसे प्लेस पे प्रोडक्ट का अवेलेबल होना जहाँ से कस्टमर्स डायरेक्टली उसको क्या कर सके, उन्हें प्रोडक्ट्स को उन्हें मिल सके वो प्रोडक्ट, राइट, उन्हें राइट टाइम पे राइट प्लेस पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना, दैट विल कम अंडर द प्लेस मिक्स। फाइन, सो ये आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट केस, दैट इज in this Radhika, who is a student of business studies of class 12th, उसके फादर जो थे who was a farmer who grew different varieties of rice and well versed about the various aspects of rice cultivation, right, उन्हें काफ़ी नॉलेज थी इससे रिलेटेड, राइस कल्टिवेशन से रिलेटेड। फाइन, एज अ प्रोजेक्ट वर्क इन बिजनेस स्टडीज शी डिसाइडेड टू स्टडी द फीजिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग गुड क्वालिटी राइस एट रीजनेबल प्राइस। अब उसने अपने बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना था, तो राधिका ने क्या चूज किया टॉपिक कि गुड क्वालिटी राइस की मार्केटिंग कैसे की जाए, राइट, लाइक शी हैज चूजन द टॉपिक दैट इज द मार्केटिंग गुड क्वालिटी राइस एट द रीजनेबल प्राइस। ठीक है, कि एट रीजनेबल प्राइस गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे की जाए, ये उसने अपना प्रोडक्ट चूज किया, कैसे होगी मार्केटिंग, राइट। हर फादर सजेस्टेड हर टू यूज इंटरनेट टू गैदर्स कस्टमर्स व्यूज एंड ओपिनियन। उसके फादर ने क्या सजेस्ट किया कि शी शुड मेक यूज ऑफ इंटरनेट, उसे इंटरनेट यूज करना चाहिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए रिलेटेड टू हर टॉपिक। जो भी उसने ये टॉपिक लिया है उससे चूज करने के लिए क्या करे, इंटरनेट का यूज करे। नाउ शी फाउंड दैट देयर वॉज अ ह्यूज डिमांड फॉर पैक्ड ऑर्गेनिक राइस। जब उसने अपने डेटा को एनालिसिस किया होगा तब उसे पता चला कि जो पैक्ड ऑर्गेनिक राइस होते हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, राइट। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, राइट, जो आपके जिसमें नेचुरल एलिमेंट्स से आपके जो आपके प्रोड्यूस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें आपके एक तरीके से आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का कोई यूज़ नहीं होता, दैट इज़ योर ऑर्गेनिक जैसे प्रोडक्ट्स हो गए। तो ऑर्गेनिक राइस की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसको ये पता लगा। सो शी न्यू दैट देयर वर नो प्री डिटर्मिन्ड स्पेसिफिकेशन इन केस ऑफ राइस of which it would be difficult to achieve uniformity in the output। अब राइस में एज सच कोई कैटेगराइजेशन तो था नहीं, ठीक है, तो कौन सा राइस कैसा है ये फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए उसने क्या किया, राधिका ने क्या डिसाइड किया कि अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कॉम्पिटिटर्स से, अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसने एक नाम दे दिया राइस को, ऑर्गेनिक राइस को, मालाबरी ऑर्गेनिक राइस, राइट। शी गिव्स इट द नेम मालाबरी ऑर्गेनिक राइस। फाइन, नाउ क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट वेराइटीज, नेमली पॉपुलर, क्लासिक एंड सुप्रीम। उसके बाद भी उसने क्या करा, इस मालाबरी ऑर्गेनिक राइस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, पॉपुलर में, क्लासिक में एंड सुप्रीम में, बेस्ड ऑन दी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी के बेसिस पे, कि मालाबरी ऑर्गेनिक राइस में भी डिफरेंट क्वालिटीज डिसाइड कर दी, एक पॉपुलर, क्लासिक एंड सुप्रीम। फाइन, देन शी फेल्ट दैट दीज नेम्स वुड हेल्प हर इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि इस नेम के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकती है। फाइन, अब क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द 3 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग विद रेफरेंस टू दी अबव पैराग्राफ, कि मार्केटिंग के कौन से 3 फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन हो रहे हैं वो आपको बताना है। तो सबसे पहला कि बिकॉज उसके फादर ने क्या सजेस्ट किया था कि इंटरनेट का यूज़ करें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। अगर उसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो उसे प्रॉपर पहले प्रोडक्ट के बारे में जो भी उसकी टारगेट ऑडियंस है या जो भी पूरा उसको डेटा पता होना चाहिए, राइट, अगर किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। तो सिंपली सबसे पहला फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, गैदरिंग एंड एनालिसिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। पहले उसने कलेक्ट करी इंटरनेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन, फिर उसने एनालिसिस किया, तब उससे पता चला कि मार्केट में ऑर्गेनिक राइस की डिमांड बहुत ज़्यादा है, राइट। Fine, so this is your first point that suggest her to use internet to gather customers view and opinion। और उसको रिसर्च में फाइंड हो गया था कि ऑर्गेनिक जो राइस है उसकी डिमांड ज़्यादा है। सो दैट इज व्हाट, एनालिसिस किया मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। फाइन, देन व्हाट इज द सेकेंड फंक्शन, उसने अपने राइस को डिफरेंशिएट करने के लिए कॉम्पिटिटर्स से उसको एक नेम दे दिया उस ऑर्गेनिक राइस को, दैट इज मालाबरी ऑर्गेनिक राइस।
फाइन. तो ये क्या थी, ब्रांड. जब भी आप अपने प्रोडक्ट को कोई नेम देते हो, कोई सिंबल देते हो, दैट इज व्हाट, उसकी ब्रांडिंग. ओके, सो व्हाट इज ब्रांडिंग? शी गिव इट the name of Malabarī organic rice. It is a process of stamping a product with some identifying name, mark or combination of both, right? Then third कौन सा फंक्शन आ रहा है यहाँ पे, ग्रेडिंग, कि उस प्रोडक्ट को भी उसने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, पॉपुलर, क्लासिक एंड सुप्रीम. दैट इज व्हाट, कि जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को भी, एक सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट वेराइटीज में डिवाइड कर देते हो एज पर देयर क्वालिटीज. ओके, सो दैट इज व्हाट, ग्रेडिंग. तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, ग्रेडिंग. क्लासिफाइड पैक्ड राइस इनटू 3 डिफरेंट वेराइटीज, नेमली पॉपुलर, क्लासिक एंड सुप्रीम, बेस्ड ऑन द क्वालिटी. इट वुड हेल्प इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, राइट? सो दिस इज व्हाट, ग्रेडिंग. ओके, सो दीज आर दी 3 फंक्शंस जो हमने इस केस के अकॉर्डिंग फाइंड करे हैं, राइट? सो दीज आर सम केसेस दैट आई हैव डिस्कस्ड टुडे. So thank you for watching my video and please like and subscribe the channel for more such videos. Thank you.